ही पता चला हमें कि हम गधा खा रहे हैं, तब तक बीमारी भी नहीं हुई, बीमार भी नहीं हुए। तो क्या मतलब गधे का पता ही नहीं चलता टेस्ट क्या, या कुत्ते का बहुत ज्यादा वायरल रहा कि कुत्ते का गोश्त जो है मटन की जगह सर्व किया जा रहा है, तो आइडेंटिफाई कैसे हो सकता है कि अच्छा ये हम खा क्या रहे हैं? अच्छा, उसमें ये है कि जो गधा है, एक तो ये है कि बीमारी पहले भी थी, बीमारी अब भी है, और बीमारी सिर्फ गोश्त की वजह से नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें मुजरे से तेल भी है, उसमें इंडस्ट्रियल कलर भी है, उसमें जो मुर्दा जानवरों की चर्बी वाला तेल है, उसमें जो मुर्दा मुर्गी है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीमारियां हमारे पे हमलावर हो रही हैं। अब आ जाए गधे की पहचान। गधे का ये है कि गधे का गोश्त जो है ये ज्यादातर कीमे में यूज होता था। अब कीमे के अंदर अगर मिलावट हो गई है, अब देखें अगर वहां पे 50 मन कीमा है तो उसमें अगर कोई 10 मन 15 मन कीमा मिक्स कर दिया जाए तो वो पकड़ाई नहीं देगा, बाकी तो टेस्ट मसालों से आ जाएगा। तो वो इस सूरत में चलता था। ऐसा नहीं होता था कि कसाब के पास जो है गोश्त वहां पे उसने सामने लटका के रखा हुआ है। कसाब बेचते जरूर थे, लेकिन वो इसी तरह अंदर छुपा के बेचते थे। लेकिन अगर फिर भी वहां पे किसी के सामने हमने जो बंदे पकड़े थे उधर से निकलता भी था तो वो इसकी हड्डियों की वजह से पहचाना जाता था। मिसाल के तौर पे कि इसकी अब चांप का साइज है तो वो बकरे से तो बहुत बड़ा है, ठीक। अब वहां पे अगर मटन दिख रहा है तो उसकी चांप जो है वो इतनी बड़ी है, तो बीफ में नहीं आता। नहीं, वो मटन करके बेचते, बीफ में तो प्रॉफिट नहीं रह जाता था ना, उसको मटन करके बेचते थे। फिर यह है कि उसकी हड्डियों, उसकी टांगों की लंबाई ज्यादा है तो उसकी हड्डियों की साख्त और लंबाई जो है उसे पकड़ा जाता था। फिर इसका जो गोश्त है वो जरा पर्पल कलर का होता था तो उससे पकड़ा जाता था। तो इस तरीके से इसकी जो पहचान हो जाती थी। फिर इसके गोश्त में तल नहीं होते हैं, इसके टिश्यू सॉफ्ट होते हैं, इसकी अगर बोटी को पकड़े तो वो जो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, वो नीचे ढलक जाती थी, तो इससे पकड़ा जाता था। लेकिन अब तो खैर वो भी नहीं है। बाकी उसके बाद अगर हम दूसरे बात कर लें कि कुत्तों वाली, तो कुत्तों वाली जो है ना, ये मैं उस पर यकीन नहीं करता।